इंडिपेंडेंट है। तो इसी प्रिंसिपल पर साइक्लोट्रॉन काम करता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो साइक्लोट्रॉन एक बार आप देख लीजिएगा, आपने हो सकता है नहीं देखा होगा तो जरूर आप देख लें इसे, ठीक है। तो रिकॉर्डेड मैं आज डालूंगा। और एक चीज ध्यान रखिए, पीछे का आपने पढ़ा है, साइक्लोट्रॉन एक इंडिपेंडेंट समझो टॉपिक है, आप देखोगे आपको 100% समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है साइक्लोट्रॉन में लैंग्वेज लिखना, तो जो लैंग्वेज मैंने लिखा दिया आप उसे बोर्ड में लिख देंगे, दिक्कत नहीं होगा। हालांकि इस बार जो टर्म 1 है, टर्म 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है ना, बोलो जल्दी से। सर सारे Yes, sir. क्वेश्चन एमसीक्यू है। क्या कह रहे हो? सर सारे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। हाँ, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो साइक्लोट्रॉन आपको लिखने का तो टेंशन है नहीं यहाँ पर, लेकिन हाँ, अच्छा जो फाइनल होगा टर्म 2 होगा, तो टर्म 2 में आपका क्या ये टर्म 1 के चैप्टर्स नहीं रहेंगे क्या? नहीं सर, दोनों का सिलेबस अलग है। अलग अलग है, यही ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो टर्म 2 का सिलेबस आपके पास है क्या? हाँ सर, आ गया है। आ गया है ना। तो जब ऑब्जेक्टिव है बेटा तो ये टेंशन साइक्लोट्रॉन क्यों ले रहे हो, मैंने पढ़ा दिया बस हो गया। आप ये समझो साइक्लोट्रॉन में तो फिर कुछ खास नहीं है। देखो मेन आपसे पूछा जाएगा भाई साइक्लोट्रॉन में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी आप सबको पता है उल्टा ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड क्या होता है, जल्दी से बोल, टाइम पीरियड होता क्या है? तो जस्ट मैंने बोला 2πm/क्यूबी, क्यूबी यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप फ्रीक्वेंसी उसका बता दोगे, ठीक। तो ऐसा सवाल छोटा मोटा आएगा, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारा कराऊंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव हिसाब से हम चलेंगे, परेशान नहीं होना। चलो ठीक है बेटा, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे का जो अपना टॉपिक है वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुना, देखो ध्यान से सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर अब जो टॉपिक आने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं, सुनना सही से, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक जरा सोचिए यहां पर कि अब हम क्वेश्चन जो बनाएंगे इसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से कराएंगे। देखिए आपने सुना होगा लॉरेंज फोर्स का नाम सुना होगा, ठीक है भाई। तो इसमें क्या था कि चार्ज पार्टिकल पर कौन कौन सा फोर्स आता है, तो लॉरेंज फोर्स होता क्या है, तो आपने पढ़ा होगा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस उसी चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है इसका वेक्टर सम होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा होगा। क्या बच्चों बताया, बोलो, सबका जवाब नहीं आ रहा बेटा, जल्दी से बताएंगे क्या ऑलरेडी ये मैंने बताया कि नहीं बताया, बोलो जल्दी से। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है आप सभी को, ठीक है, ध्यान रखें। ये आपका लॉरेंज फोर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। तो थोड़ा सुनिएगा सही से, देखो यहां देखिए बेटा, आप ऐसा समझो कि इस दिशा में मान लीजिए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनना, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज को मैंने मान लो ऊपर थ्रो किया है, कितने वेलोसिटी से, v से, और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान सुनना, देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को मैंने ऊपर के दिशा में थ्रो किया है, ठीक है भाई। तो मुझे ये बताओ, ध्यान सुनना भाई, मुझे ये बताओ कि भाई इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, जल्दी बताइए। और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जल्दी से बताएंगे। जवाब नहीं है बेटा, आप ये समझो यहां पर कि x के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, y के डायरेक्शन में वेलोसिटी और z के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कृपया मुझे आप ये बताएं कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगा, जल्दी बताओ। सर -z। हाँ -z। देखो मैं एक्चुअल में मैं डायरेक्ट कराता हूं वेलोसिटी सेलेक्टर करके, इसी में वेलोसिटी सेलेक्टर मैं आपको समझाता हूं ये एक्चुअल में है क्या। हेडिंग डाल देना सभी लोग, वेलोसिटी सेलेक्टर होता क्या है। तो ये एक डिवाइस है, ये कैसा डिवाइस है मैं आपको समझाता हूं। देखो आप यहां समझो कि आपने चार्ज पार्टिकल को ऊपर फेंका, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो मैग्नेटिक फोर्स सभी बच्चे को पता होगा, ये एक्चुअल में होता है Q × V × B होता है, ये मुझे समझाना नहीं है, आपको पता होगा, ठीक है बेटा। तो भाई ये आप देखो यहां सही से, तो Q V V, आप ये समझो कि V यहां पर कौन सा कैप है, तो V यहां पर मैं आपको लिखता हूं भाई, V कौन सा कैप है, तो V आपका हो गया J कैप, और B कौन सा है क्रॉस में, यहां पर क्रॉस में कौन सा है, B कौन सा, I कैप, ठीक। तो यहां पर आप समझो मैग्नीट्यूड तो यहां चलाएगा बाहर, ठीक,
और अंदर क्या होगा, जे क्रॉस आई कैप। और सबको पता है बेटा जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस का के कैप होता है। तो क्यू वी बी के कैप। मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये नेगेटिव जेड के सेंस में है। ओके, अब अगला यहां पर एक और है पार्ट कि अब आप मुझे ये बताइए कि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे। तो आपने चार्ज पर निकाल लिया क्या चीज, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। अब आप इस पर निकालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए। ओके, तो यहां देखिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालता हूं, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं निकालूंगा बेटा, ठीक है। कैसे निकालूंगा, शांत होकर सुनना चाहिए। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आएगा वो देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कहानी सबने पढ़ा होगा, ये एक्चुअल में होता क्या है। तो ये एक्चुअल में होता है बेटा क्या, तो ये होता है Q इंटू ई, सभी को पता होगा। तो 400 पॉजिटिव तो Q ऐसे ही रहेगा, और E यहां पर कौन से सेंस में है भैया, तो ये के कैप में है, ठीक। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ चुका है, क्या चीज, क्यू ई के कैप, ठीक। अब देखिए कि आपका मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया, और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गया। क्या भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। हाँ, अब आप ये समझिए, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, सुनना मेरी बात को अच्छे से। जरा सोचिए किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगा तो क्या होगा, किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो तो क्या उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करेगा कभी भी, नो सर, नहीं जल्दी करेगा। बताइए। कभी नहीं करेगा, कभी होगा ही नहीं। तो मैं बात करूं इस पर, तो देखो एक्चुअल में इस पर लॉरेंज फोर्स में निकाल रहा हूं। तो नेट नेट लॉरेंज फोर्स ऑन चार्ज इक्वल टू भाई कितना होगा, तो इक्वल टू कितना, तो सबने पता है कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ये एक्चुअल में एफ एल से दिखा देते हैं भाई। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब प्लस मैग्नेटिक फोर्स का सम है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई कितना है यहां पर, क्यू ई के कैप, और ये माइनस का क्यू वी बी के कैप। ये इतना नेट लॉरेंज फोर्स आया है। सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, ये इतना नेट फोर्स आया है, चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स ही है। कल को ये नेट फोर्स, कल को ये नेट फोर्स 0 हो जाए, सुनना मेरी बात को अच्छे से, कल को ये नेट फोर्स 0 हो जाए, यानी दिस शुड इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो आप गौर से देखो कि क्यू ई क्या होगा, क्यू वी बी के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो। यस सर। और ऐसा होगा तो क्यू क्यू कट जाएगा, और v बराबर क्या होगा, जल्दी से बोलो भाई, E अपॉन बी होगा, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। देखो सही से भैया, मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया भाई और कुछ नहीं किया, बराबर क्या वो के टर्म हटा दिया, और देखो v बराबर क्या हो गया, v बराबर E बाय बी। E है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप ये सोचिए कि देखिए यहां पर ये एक्चुअल मैंने क्या किया है, लॉरेंज फोर्स को 0 कर दिया है। तो लॉरेंज फोर्स यहां पर मान लो 0 हो गया, देखो नेट लॉरेंज फोर्स इतना होगा, और ये मैंने कर दिया 0। तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा, तो क्या इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज करेगा, नहीं करेगा। कभी नहीं चेंज करेगा, कभी नहीं चेंज करेगा, ठीक है। तो आप पहले आप यहां से लेकर यहां तक कॉपी करिए, एक दो पॉइंट मैं इसमें लिखाऊंगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से क्विकली, जल्दी से सभी बच्चे नोट करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये नोट हो जाए, इसके बाद इसमें मैं दो तीन पॉइंट लिखाऊंगा, देन आफ्टर फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से। और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बनता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
हाँ भाई, सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या? जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया? यस जल्दी सर। बोलो। यस ओके सर। ओके ओके। हाँ भाई, अब सुनिएगा, देखिए नीचे लिखिए, इफ 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 नेट लॉरेंज फोर्स, if net Lorentz force, if net Lorentz force on charge particle is equals to zero, then 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 charge particle then charge particle then charge particle continuously, यानी लगातार, continuously move along, continuously move along a straight line, move along a straight line, move along a straight line without changing magnitude of its velocity, without changing magnitude of its velocity, without changing magnitude of its velocity। क्या बेटा ये बात समझ में आपको आ गया? जल्दी बोलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ओके, चलिए भाई, दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने क्या समझा है बेटा, मेरी बात को पहले सुनो सही से। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये समझिए, यहां देखिएगा, थोड़ा यहां देखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि एक यहां पर मैं ऐसे करता हूं कि मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे डाल दिया। सुनना अच्छे से, मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाल दिया। ओके, सभी लोग समझ रहे होंगे, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, अंदर की तरफ है। मैंने बेटा चार्ज को इस तरफ फेंका है, पॉजिटिव चार्ज है, v वेलोसिटी से चला है। तो सभी लोग थोड़ा सा सिंसियर होकर जवाब देंगे। एक और चीज, केवल यहां पर बेटा, केवल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इसके साथ मैंने बोला कि दोनों प्रेजेंट है। दोनों फील्ड मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मैंने नीचे के दिशा में ली है, एग्जैक्टली नीचे की दिशा में, ठीक। तो अब यहां देखिए ध्यान से, आपको इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किस पर? मैग्नेटिक फील्ड पर, और ये परपेंडिकुलर है किस पर? वेलोसिटी पर। यानी इस केस में आप गौर से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बेटा ये बात समझ में आपको आ रहा है? बोलो। यस सर। तो ये चीज देखो, ये पॉसिबिलिटी कब हो सकता है? चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन कब चल सकता है? मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन फिर भी ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो ये चीज संभव कब है? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा पॉइंट। बेटा मैं लिखा दूं पॉइंट, क्या बोलो? हाँ सर। नीचे लिख लो पॉइंट, ठीक है, मैं लिखाता हूं, नीचे लिखिएगा। नीचे लिखिए, when electric field comma magnetic field, when electric field comma magnetic field and velocity of charge particle are mutually perpendicular to each other, देख लिया? बोलो यहां तक, are mutually perpendicular to each other, then charge may be move along straight line,
ऐसा है तो मूव कर सकता है, गारंटी नहीं है कि मूव करेगा ही, कर सकता है। अब उसमें भी एक कंडीशन आएगा, कब हो सकता है पॉसिबिलिटी, कब हो सकता है पॉसिबिलिटी, कब हो सकता है। तो आपने देखा था, देखो बेटा आपने देखा था कि QE, सुनना अच्छे से, QE यदि आपका के कैप के दिशा में था तो ध्यान रखिएगा, ये यदि के कैप यदि ये प्लस वाले में है तो 100% Q इंटू VB, ये जो है ना, ये चीज आपका माइनस के में होना चाहिए, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंस में होना चाहिए। देख लो क्या, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तभी तो कैंसिल आउट करेगा। आप ये सोचो कि मान लो ये चीज आपका प्लस वाले में है तो उतना ही फोर्स नीचे लगेगा उतने अमाउंट में, तभी तो दोनों कैंसिल आउट होगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा, नेट फोर्स 0 होगा। बोलो ये बात क्लियर है, बोलो बेटा। यस सर। बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसे यहां समझो, आप ऐसे यहां समझो कि E बराबर माइनस का V क्रॉस B होना जरूरी है। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मतलब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दिस कंडीशन फुलफिल यदि हो गया तो 100% चार्ज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो नीचे लिखिए, if cross, if negative of, लिखना, if negative of cross product of, if negative of cross product of velocity and magnetic field, velocity and magnetic field equal to electric field, equal to electric field, equal to electric field, then मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करो, पॉजिटिव चार्ज की, देन पॉजिटिव चार्ज मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। देखो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रूल सेम है दोनों के लिए। सीधा लिख लो, चार्ज मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, सीधा लिख लो, आप पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखो, चाहे कोई भी हो सबके लिए सेम रहेगा। देन चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, आप सीधा चार्ज लिखो, चाहे प्लस का हो माइनस का हो, सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ चार्ज। आप ये बॉक्स वाला जरूर लिख लें, ये कंडीशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नेगेटिव ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, किसका किसका, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, ऐसा होगा तो ही ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अब यही चीज मैं आपको समझाता हूं, यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, सभी लोग देखिए यहां ध्यान से। अब देखिए यहां पर, तो ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नीचे की तरफ है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड आपका किस तरफ है, अंदर के तरफ है, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताओ कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो भाई। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा, आपने बोला ऊपर की तरफ, मैं भी चेक करूंगा अभी, मैं भी करूंगा चेक, तो यूं ऐसा, हाँ ठीक है सही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ लगेगा, जल्दी बोलो, जवाब नहीं आया, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। देखो मैग्नेटिक फोर्स का दिशा निकल गया, इलेक्ट्रिक फोर्स का दिशा किस तरफ होगा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर होता है, जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही लगता है, क्या आप भूल चुके हैं क्या, याद है सर। हाँ तो फिर जवाब देना चाहिए ना तुरंत, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर ही लगेगा, ठीक है, और ये दोनों काउंटर बैलेंस हो गया तो क्या होगा, चार्ज बिल्कुल यूं ऐसा सीधा चले जाएगा, बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। क्या चलो कोई दिक्कत है बोलो, नो सर। ओके ना। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये भी कंडीशन होगा, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहां पर E बराबर क्या होगा, VB होगा, और यहां से भी क्या होगा, E अपॉन B होगा, ध्यान रखिएगा, V बराबर E अपॉन B,
ये चीज ऐसा होगा तो ही यहां पर ये चार्ज बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। ठीक, तो यहां पर लिख लीजिएगा इसी में केस 1, स्ट्रेट मूव करने के लिए क्या होगा, V बराबर E अपॉन B होना जरूरी है। ठीक, नोट करिए सभी लोग जल्दी से, नोट करिए सभी लोग फोटो जल्दी से। यही है वेलोसिटी सिलेक्टर का कहानी। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कहीं कहीं चार्ज पार्टिकल मान लो थ्रो करना पड़ता है। मान लो कभी आपने सुना होगा ना, जैसे गोल्ड फॉइल होता है उसमें अल्फा पार्टिकल जो होता है वो भी चार्ज पार्टिकल, उसको हिट करना है तो सीधा बिल्कुल चले, बिल्कुल सीधा जाए, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा तभी तो वो सीधा चल पाएगा। और ये कंडीशन फॉलो नहीं किया तो वो आरा तिरछा कहीं मूव कर जाएगा, घूम जाएगा, बस यही कंडीशन है। तो आपने क्या ये नोट कर लिया, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, तो इसको करते हैं इरेज। अब अगला मैं बताता हूं आपको सिचुएशन, देखना अगला। देखिए सब कुछ याद है, सब कुछ वही है एग्जैक्टली। अब सिचुएशन ऐसा सोचो कि कल को मैग्नेटिक फोर्स अधिक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक, तो क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है सबने पता है, QVB, और ये अधिक हो जाए किससे, QE से, तो Q ये तो कट जाएगा और V क्या होगा, देखो V ग्रेटर E/B हो जाएगा। क्या बच्चों ये बात ओके है, जल्दी से बोलो। यस सर। तो इस केस में कौन सा फोर्स ज्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, तो चार्ज पार्टिकल यूं ऐसे घूम जाएगा। क्या बेटा ये बात समझ में आया, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ये केस 2 आप नोट कर लेंगे, जल्दी से केस 2 नोट कर लेंगे, जल्दी से क्विकली। ध्यान रहना चाहिए बेटा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ओके है पूरा, जल्दी बोलो। ओके है पूरा, जल्दी बोलो। यस सर। मिटा दूं? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये तो खत्म है। अब देखो, अब अगला सिचुएशन है केस 3 कि ये ऐसा हो जाए, मतलब QVB छोटा हो गया QE से, ये खत्म, तो V छोटा हो गया किससे, E/B से, तो ये भी तो एक सिचुएशन बनता है। और ऐसा होगा तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, तो जो फोर्स ज्यादा है उसके तरफ मूव कर जाएगा। क्या बेटा ये बात समझ में आया, जल्दी बोलो। यस सर। नोट करिए सही से। तो वेलोसिटी सिलेक्टर का एक ही कहानी है, उसमें एक ही खास है, चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा कब चलेगा, तो आंसर है जब V बराबर E/B होगा। ठीक है, आगे चल के ये तो बहुत यूज में आएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक चीज और आपको समझ में आ गया, ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिए, E/B यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पूछा जाएगा भाई ऑब्जेक्टिव में, यूनिट ऑफ, सुन लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यूनिट ऑफ E/B क्या होगा, तो आंसर क्या होगा बेटा, यूनिट ऑफ इसका क्या होगा, जल्दी बोल, क्या होगा जल्दी बोलो। आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड। क्या बच्चों ये बात समझ में नहीं आया क्या, जल्दी बोलो। आगे सर। कोई दिक्कत है ना किसी बच्चे को? नो सर। नोट करो, नोट करो, नोट करो जल्दी से क्विकली। बेहद आसान है, मैंने आपको करवा दिया है, वेलोसिटी सिलेक्टर का कहानी यहीं पर होता है समाप्त। अब हम आगे बढ़ते हैं, मिटा दो पूरा, जल्दी बोलो, मिटा दूं? यस सर। ठीक है बेटा, इसको करते हैं इरेज, खत्म। अब थोड़ा सा सुनना, देखिए जितना चार्ज से रिलेटेड था ये सारा टर्म हमने आपको कवर करवा दिया है, लेकिन अब चार्ज के जगह अब हम कुछ और लेने वाले हैं। देखिए हम केवल फोर्स कहां निकाल सकते हैं, मूविंग चार्ज पे, जहां पे चार्ज दौड़ रहा है हम वहीं पर फोर्स निकाल सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन अब मुझे यह बताओ कि 400 मूविंग करंट कैरिंग वायर के भी अंदर होता है क्या, मेरी बात समझ में आ रही है क्या, बोलो मैं क्या बोल रहा हूं, चार्ज मूविंग तो करंट कैरिंग वायर के अंदर भी होता है, आपने पढ़ा होगा, तो आप इस बात को थोड़ा समझिए सही से। यहां देखिए
अब जो हेडिंग में डलवा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए, जल्दी से। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर डाल दिया क्या? बोलो। यस सर। देखो भाई, सुनना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा कट कट कर रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। ये समझ गए आप तो फिर। देखिए भी, तो ये ऐसा है, इसका मतलब ये है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इस प्लेन पर सीधा अंदर की ओर है। क्या इस बात से आप एग्री हैं सभी बच्चे? यस सर। बिल्कुल एग्री करते हैं, ठीक है बेटा। अब आप ये समझो कि यहां पर मैंने एक वायर लिया है, ये लंबा सा वायर है, ठीक है, काफी लंबा जा रहा है, ठीक। मैं फिलहाल इतना वो लंबा वगैरह सब दिखाने वाला नहीं हूं, बस एक काम का जो पोर्शन है मैं बस वो बता रहा हूं, सुनना सही से। एक सेक्शन यहां लेता हूं और एक सेक्शन मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक। आप चाहे तो इसे डॉट डॉट करके दिखा दिया, बस समझने के लिए है और कुछ नहीं है इसमें कुछ, बस ये ध्यान रखिएगा बेटा। समझो जरा ध्यान से, तो ये जो है ये क्या है? ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक। जितना एरिया ये होगा सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि उतना ही एरिया ये भी होगा। बताइए, बोलो। यस सर। जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी तो होगा। ये बात तो सबको समझ में आना चाहिए कि दोनों एरिया तो सेम होगा, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल वायर में लेता हूं। कोई भी वायर क्या होगा, जो वायर पतला वायर होता है वो सिलेंड्रिकल वायर होता है, सबको मालूम है यहां पर, ठीक। तो ऐसा सिचुएशन है यहां पर। एक और बात मैं आपको समझाऊं, तो इसके अंदर कौन फ्लो करता है? आप जरा सोचो कि आपने पढ़ा होगा कि करंट, आपने जब पढ़ा था मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको शायद याद होना चाहिए कि इसके अंदर कौन दौड़ता है, कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। तो आप जरा सोचो, अकल लगाओ। मान लो करंट इस तरफ है, इसमें करंट आई इस तरफ है, करंट इस तरफ दौड़ रहा है, इसका मतलब 100% कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इस तरफ चल रहा होगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है आपको? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ सर। और इस चार्ज का वेलोसिटी वीडी होता है बच्चों। क्या इस बात से एग्री करते हो सभी लोग? यस सर। आप याद करिए ना, आपको मैंने बताया होगा कि किसी भी वायर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है कौन से होता है, कौन से वेलोसिटी से? वीडी, दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। क्या बेटा ये ओके है? बोलो। यस सर। हाँ ठीक है भाई, ये ओके है, ठीक है। अब आप समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सही से, ये सब कुछ ओके है, चकाचक है। मैंने यहां पर एक छोटा सा पोर्शन लिया है, ठीक है भाई। इस छोटे से पोर्शन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन लगातार खिसक रहा है, ठीक है, मैं ये निकालना चाह रहा हूं, तो अपने आप फोर्स इस पर आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर मैं ऐसा मानता हूं भाई, टोटल चार्ज, मतलब ये जो पोर्शन आपने लिया ना, इस पोर्शन के अंदर कितना चार्ज है, बस मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा समझिए सिचुएशन को, है क्या, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं भाई, ये जो एरिया है, ये एरिया मैं इसे ए बोल देता हूं, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं चाहिए, ए होगा। और ये क्या होगा? dx होगा, ठीक। ये भी पता रहना चाहिए। तो बेटा इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा इस सेक्शन का? जल्दी बोलो। तो वॉल्यूम तो बहुत छोटा होगा, वॉल्यूम कितना होगा? डीवी वॉल्यूम होगा, बहुत छोटा वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा कितना? a इंटू डी एक्स के बराबर। इज दैट ओके? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, ओके, वॉल्यूम यही होगा, ओके। अब आप समझिए नेक्स्ट यहां पर कि वॉल्यूम आपने निकाल लिया। अब आप, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं डिफाइन करता हूं, हालांकि मैंने पहले बोला होगा, लेट स्मॉल n is number of free electron in unit volume। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी लिखाया है,
शायद आपको याद हो तो, इन यूनिट वॉल्यूम। मतलब आप ये समझिए यहां ध्यान से कि स्मॉल एन एक ऐसा क्वांटिटी मैंने माना था, आप याद करिए, ये एक ऐसा है टर्म, ठीक है। मतलब ये टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितने वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में। ऑलरेडी मैंने पहले भी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या याद आ रहा है बोलो? Yes, sir. ऑलरेडी मैंने पहले बोला होगा, ठीक। तो ये चीज आपको पता है, ओके। बेटा अब डीवी वॉल्यूम देखो, आप ये समझो कि डीवी आपने वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम आपको पता है, और एक यूनिट वॉल्यूम में कितना यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो इतना इलेक्ट्रॉन है। तो मैं आपसे पूछता हूं भाई, अगला पॉइंट मेरा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीवी वॉल्यूम, इन डीवी वॉल्यूम कितना इलेक्ट्रॉन होगा इतने से वॉल्यूम में। तो आप जरा आप ये मान लो डीएन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, डीएन इलेक्ट्रॉन मान लो, क्योंकि वॉल्यूम बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी कम होगा। तो अब आप ये समझो कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना है, एन है, तो डीवी वॉल्यूम में कितना होगा, एन इंटू डीवी। क्या बच्चों ये बात ओके है, जल्दी बोलो। Yes, sir. ऑलरेडी मैंने पहले बोला था ना, ये पढ़ाया था ना, बोलो जल्दी से। यस सर। बिल्कुल मैंने पहले भी इसे पढ़ा रखा है, ठीक। समझिएगा बात को, समझिएगा सही से, देखते चलिएगा। अगला बेटा पॉइंट ये है कि अब डीएन देखो, टोटल आप ये समझो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो डीएन है, क्लियर है बोलो। अरे भैया इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो डीएन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, समझ में आ रहा है बोलो। Yes, यस sir. सर। हाँ, तो चार्ज ड्यू टू डीएन इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज कितना होगा। तो ठीक है भाई, चार्ज निकालते हैं, तो चार्ज भी तो बहुत छोटा होगा, क्या होगा देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, स्मॉल ई, तो डीएन पे कितना होगा, बस इतना ही चार्ज होगा, क्लियर है बोलो। Yes, sir. अब आप यहां समझिए कि dq बराबर क्या होगा, देखो भाई dq बराबर क्या होगा, स्मॉल ई तो ओके है, डीएन क्या है देखो, एन ए डी एक्स, ठीक, dx बाई dt आपने कर दिया होगा, यानी इधर भी dq बाई dt, तो स्मॉल ई एन ए और इधर dx बाई dt, ठीक। तो dx बाई dt बेसिकली था क्या, क्या था ये बेसिकली, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से करंट क्या आया था, ई एन ए इंटू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बच्चों ये पहले निकाला था, क्या बोलो। Yes, यस sir. सर। बिल्कुल, ऑलरेडी मैंने पहले भी इसे निकाल रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी मैंने ये पहले निकाल रखा है, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूं काम का पॉइंट, वो समझो पहले, ये तो आपने कर लिया भी, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं समझाता हूं डायरेक्ट, देखो यहां पर सबसे पहले देखो कि भाई इसके अंदर निगेटिव चार्ज होगा, और निगेटिव चार्ज चल रहा है इस तरफ, कितने से, वीडी से। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किस तरफ लगेगा, मुझे ये बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ अंदर है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो पॉजिटिव होता तो नीचे लगता, खुद सोचो ना, पॉजिटिव होता तो नीचे फोर्स लगता, लेकिन यहां पर चार्ज कैसा बेटा, नेगेटिव है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस पर ऊपर। ऊपर लगेगा। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। आ गया sir. किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो, No, sir. किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो यहां, इस पर फोर्स कितना होगा, सुनना सही से, सुनना, क्या इसके अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है क्या, नो सर। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा है, तो यहां पर डीएन इलेक्ट्रॉन है, नहीं आया बात समझ में। आ गया सर। हाँ, तो आप ये समझो कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन dx सेगमेंट, ठीक। तो dx सेगमेंट पे कितना फोर्स होगा, इस सेगमेंट पर, dx सेगमेंट पर कितना फोर्स होगा, ठीक। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन dx सेगमेंट, इस सेगमेंट पे निकालते हैं। तो सबको पता है भाई, देखो एक पर निकालोगे तो कितना फोर्स होगा,
देखो आप समझो या पहले देखो, ध्यान से सुनना सही से, समझना सही। देखो Q इंटू वी क्रॉस बी होता है, तो V इसका ये है और क्रॉस B ये, एक तो ये हो गया। लेकिन ये चार्ज नेगेटिव है तो माइनस यहां लगेगा, ये होगा एक पर मैग्नेटिक फोर्स। क्या बच्चों ये ओके है? जल्दी बोलो। ये केवल एक इलेक्ट्रॉन पे निकाला है, लेकिन क्या यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बोलो। No, No, sir. sir. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहां पर माइनस क्यों लगाया? क्यों लगाया माइनस? वाई बोलो। सर क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। लेकिन यहां पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज मैं करता हूं, क्योंकि मैंने बोला है डीएक्स सेगमेंट, तो डीएक्स सेगमेंट पे देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा आप ये समझो। तो टोटल बेटा चार्ज यहां पर ये चार्ज है, ये चार्ज है टोटल, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वो भी कैसा, प्लस का या माइनस का? Minus का। हाँ, तो माइनस का क्या चीज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो आप यहां समझो, मैं यहां पर चाहूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है भाई, मैं चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं माइनस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बाद यहां लिख देता हूं, मेंशन करता हूं। तो इस पर देखो, क्योंकि ये बहुत छोटा सेगमेंट है तो फोर्स मैंने बहुत छोटा लिया यहां पर, ठीक है, जो कि माइनस का क्या होगा, स्मॉल ई इंटू क्या चीज, डीएन, टोटल चार्ज इंटू वीडी क्रॉस बी। समझ से चलिएगा, समझ से चलिएगा। तो डी एफ बराबर क्या होगा, माइनस का ई, डीएन, डीएन बेटा कितना है, देखो डीएन यहां पर निकाला है, निकाला निकाला, हाँ यहां पर देखो भाई डीएन यहां कितना है, तो स्मॉल एन ए इंटू डी एक्स, और इधर हो गया क्या चीज, वीडी क्रॉस ये चीज। क्या बच्चों किसी बच्चे को? नहीं है सर। हाँ भाई, किसी बच्चे को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो यहां तक का कहानी सभी बच्चे को ओके हो गया होगा, ठीक। तो यहां तक का सभी कहानी ओके है बेटा। तो अब एक छोटा सा पॉइंट यहां पर देखो, मैं आपको समझाता हूं, देखो सुना सही से। डीएफ ठीक है यहां पर, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान सुना थोड़ा सा। यहां पर क्या है ना कि थोड़ा ये देखो, इस पर तीर मैंने छोड़ दिया, तीर ये लगना है क्योंकि यहां वेक्टर फॉर्म है ना। तो बेटा डीएफ इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो। यहां देखो, यहां देखो, ई एन ए, ये तो भाई एक साथ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब माइनस का ए एन ई, ये एक साथ। अब आप ये समझो कि यहां पर डीएक्स है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ, और यहां पर है कौन, वीडी क्रॉस बी। मैं यहां से वीडी निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को सुनना सही से, मैं ये टर्म हटा रहा हूं या मैं हटाऊं नहीं भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये समझो कि यहां से आप देखो सही से, आई बराबर क्या है, एक्चुअल में इतना होता है आई बराबर, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि आप आई बराबर ए एन ई इंटू वीडी लिख सकते हो, ठीक। तो आप किसी भी तरह से चाहो, मैं ये जो आपसे मैं बोल रहा हूं सुना सही से, अच्छे से समझना, ये देखो, या आप ऐसे भी चाहो तो ऐसे भी यहां पर सिचुएशन को समझ सकते हो। मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो वीडी का वैल्यू क्या होता है बेटा, वीडी का वैल्यू क्या होगा, देखो वीडी का वैल्यू होगा आई अपॉन ए एन ई, ये वीडी का वैल्यू है। आप चाहो तो ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे करता हूं कि मेरे को मालूम है कि वीडी बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए एन ई, ये यहां रिप्लेस मैं करूंगा बेटा, ठीक है भाई। तो रिप्लेस करोगे तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनना, यहां पर तीर लगा हुआ, यहां पर तीर लगा हुआ है, यही चीज थोड़ा सा परेशान करता है। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं भाई, सुनना सही से। देखो डी एफ बराबर माइनस का ए एन ई, ठीक है भाई। अब यहां पर डीएक्स को मैं ऐसे छोड़ता हूं, वीडी करता हूं कॉमन मैग्नीट्यूड, लेकिन वीडी के ऊपर एक कैप लगाता हूं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब ये एक यूनिट वेक्टर है, सुनना अच्छे से पहले, सुनना अच्छे से पहले। और वीडी के जगह मैं क्या रिप्लेस कर देता हूं, ये चीज, मतलब वीडी के जगह मैं ये रिप्लेस करता हूं, तो आई यहां चला आएगा और नीचे में आ जाएगा ए एन ई। तो बेटा अब गौर से देखो आप यहां पर, तो ए एन ई ये चीज तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गौर से देखो सही से भाई, खत्म हो जाएगा यहां पर। अब फाइनली देखो यहां पर डी एफ का वैल्यू क्या आएगा, तो डी एफ का वैल्यू आपको मिलेगा यहां पर माइनस ऑफ डी एक्स आई, और इधर क्या चाहिए, वीडी क्रॉस बी।
लेकिन यहां पर वी डी कैप है, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो ये केवल डायरेक्शन बताएगा। तो मुझे बताओ ये कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, जल्दी से बोलो। ये किधर देखो, वेलोसिटी आपका इस तरफ है, वेलोसिटी आपका इस तरफ है, तो ये VD किस तरफ, ये इस तरफ के दिशा को बता रहा है। लेकिन कल को मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान सुना भाई, कल को मैं इसे ऐसे लिखूं कि भाई मैंने लिखा ऐसे देखो I इंटू dx लिखा, और अंदर में मैंने माइनस का VD, मतलब आप ये समझो मैं ऐसे करता हूं, मेरी बात को सुनना सही से थोड़ा, देखो मैं ऐसे करता हूं, देखो तो यहीं पर थोड़ा सा ना, यहीं पर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है। मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि dx, ठीक, I को कर दिया साइड, dx, ठीक भाई, और माइनस को भी मैंने कर दिया इस तरफ अंदर, या माइनस को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है भाई, ध्यान सुनना अच्छे से, थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ी हो सकता है आपको, dx और माइनस का VD के ऊपर कैप और क्रॉस के में B। बेटा आप गौर से देखो, ये मिला के देखो, चूंकि आप ये देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, ये किसी में भी मल्टीप्लाई होगा उसका मैग्नीट्यूड बदलने वाला नहीं है, लेकिन इसके साथ एक प्लस पॉइंट है कि इसके पास एक डायरेक्शन जरूर बता रहा है। तो ये बताओ, मैं इसे, आप ये समझो कि पूरे को मिला के मैं एक टर्म लिख सकता हूं, आप ये समझो, यहां ध्यान सुनना सही से, मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो dx इंटू माइनस का VD के ऊपर कैप, मैं इसे चाहूं तो सीधा dx के ऊपर तीर ऐसे भी लिख सकता हूं। किसी बच्चे को कोई तकलीफ होगा क्या? एक्चुअल में मैंने इसे dx वेक्टर बोला है, ये किसके अलॉन्ग है, देखो ये माइनस, देखो VD एक्चुअल में इस तरफ था, VD एक्चुअल में इस तरफ था, लेकिन माइनस लगा तो ये इस तरफ बताएगा दिशा। क्या बच्चों ये ओके है, बोलो यस सर। आप ये देखो, सही से समझो, आप सही से समझो, आप देखो गौर से, तो मैंने dx वेक्टर इस तरफ मान लिया है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। dx वेक्टर इस तरफ है, इसका मतलब ये क्या है, माइनस का, सुनो भाई, माइनस का dx इंटू क्या चीज, VD कैप। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। नो सर। ये दिक्कत नहीं, देखो यहीं पर थोड़ा सा कोई बच्चा गड़बड़ कर सकता है, अदरवाइज गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। तो df बराबर क्या होगा बेटा, सभी को क्लब कर लो, तो I इंटू dx के ऊपर तीर अक्रॉस B, ठीक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बेटा अब ये गौर से देखो, ये जो लेंथ है dx, एक्चुअल में ये लेंथ किसके अलोंग का है, एक्चुअल में ये लेंथ है छोटा सेगमेंट करंट के अलोंग का, देखो करंट इधर, dx जो लेंथ है वो भी इधर ही का है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नो सर। अब आप चाहो तो इसे, चाहो तो इसी के साथ क्लब भी कर सकते हो, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सुंदर ये स्टेटमेंट है, यानी इस पर जो फोर्स आया है df, वो क्या होगा, I इंटू देखो dx के ऊपर तीर, अक्रॉस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज, ठीक। तो ये जो एक्चुअल में फोर्स आया वो इस छोटे से एलिमेंट पे आया है, और आगे चल के इसी टर्म को एक छोटा सा टर्म डिफाइन किया जाएगा, मैं वही चीज अभी समझाऊंगा। तो पहले बेटा क्या करो, अभी यहां से कॉपी करो 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं आपको शॉर्टकट टर्म में सिखाऊंगा इसे। जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग अच्छे से, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, जल्दी से करो नोट। सभी बच्चे ने नोट कर लिया क्या बेटा, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आ रहा बेटा, कोई मुझे जवाब दो लेके जल्दी से। जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे ने नोट कर लिया या नहीं कर लिया, जल्दी बोलो क्विकली। यस सर। यस सर। ओके ओके, इरेज कर दो बेटा। यस सर।
चलिए इरेज करते हैं इसे। बहुत ही देखो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक। हालांकि डेरिवेशन वगैरह आपसे पूछा तो जाएगा नहीं, इसलिए कोई टेंशन का विषय नहीं है। मेन मैं आपको फिर से पॉइंट एक बार समझाया, हालांकि किसी बच्चे को दिक्कत हो तो आप जरूर मेरे से पूछ ले, हाँ सर मुझे दिक्कत है, मैं समझा दूंगा। लेकिन अभी जो समझाऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी आप अच्छे से देखें तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा बेटा, ठीक है। अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो सही से, तो सबसे पहले आपने ये चीज तो क्लियर कर लिया। अभी ये क्लियर होने के बाद थोड़ा सा एक पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, सही से सुनना बेटा। देखो यहां पर जैसे आप ये समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। यहां पर वायर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक। आपने एक छोटा सा लेंथ लिया है, कितने का, dx का लेंथ। बेटा ये जो dx का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, आपने यहां पर जो छोटा सा लेंथ लिया ना, यहां पर करंट का दिशा जो होगा वही इसका दिशा होगा। देखो क्लियर है, बोलो। Yes, sir. ये वही तो है, आप याद करें ये dx कौन था, एक छोटा सा लेंथ, एक छोटा सा लेंथ, ठीक है। किसी भी आप जगह ले लो, छोटा सा लेंथ, ठीक है ना। वहां पर जो करंट का दिशा होगा वही इसका दिशा होगा। क्लियर है, बोलो। आपको मैंने पहले समझा रखा है ये चीज, पहले Yes, ये sir. चीज समझा रखा है, ठीक। तो बेटा इस छोटे से पार्ट पर आपको जो फोर्स मिलेगा, सुनना सही से भाई, सुनना अच्छे से, सही से सुनना। देखो तो ये आपका आईडी एक्स का डायरेक्शन ये इस तरफ हो गया, और इस पर फोर्स आपको मिलेगा ठीक परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। और ये डीएफ मैं से बोल रहा हूं भाई, डीएफ, ठीक है। और आप देख लो यहां पर डीएफ होगा, और ये आया कितना, देखो तो ये जो डीएफ है बेटा, वो डीएफ आया कितना, देखो यहां पर आई डी एक्स, ठीक है भाई, आई डी एक्स क्रॉस बी, ये चीज आपको मिला है। तो देखो आई डी एक्स क्रॉस बी मतलब आपका ये वेक्टर इस तरफ और मैग्नेटिक अंदर की तरफ, यानी ठीक, मतलब आप ये समझो कि यहां पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है एक्चुअल में है कहां। तो देखो आप ये समझो यहां सही से कि यहां पर ये कौन है, आई इंटू डी एक्स, ये वाला वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो आपका कहां पर, अभी मान लो मैग्नेटिक फील्ड कहीं इस तरफ है, तो इसका जो प्लेन है ना, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, जैसे मान लो वेक्टर बी इस तरफ होगा, तो इन दोनों का क्रॉस करो तो क्रॉस क्या होगा, ठीक नीचे आएगा। तो दोनों के साथ क्या होगा, आप क्रॉस करना जान ही रहे हो, तो क्रॉस कर लो, आराम से डायरेक्शन आपको इसका मिल जाएगा। मतलब इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, क्रॉस करना आता होगा तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो अब आप यहां समझिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप चाहें तो इस छोटे छोटे टर्म को ऐड करना चाहें, मतलब छोटा छोटा, देखो बहुत सारा सेगमेंट होगा यहां पर। जैसे आप यहां देखो तो यहां भी तो देखो छोटा सा लेंथ होगा, यहां भी तो छोटा सा लेंथ होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बेटा, जल्दी बोल। Yes, Yes, sir. sir. सभी जगह होगा। तो छोटे छोटे टर्म को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है भाई। तो इंटीग्रेशन लगा दो, आई कर सकते हो बाहर, डी एक्स के ऊपर तीर क्रॉस बी होगा, ये आपका आंसर यहां पर ऐसा होगा, ठीक। लेकिन मैं आपको सही से तरीके से मैं आपको समझाता हूं, सुनना मेरी बात हो। देखो ये तो आपका हो गया, ऐसा होगा, लेकिन आप ये समझो सही से, मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से भाई, जैसे मान लो यहां पर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, ठीक। आप देखते चलो भाई, इसी तरह एक वेक्टर क्या है, डी यहां पर है। तो यहां पर इन सभी वेक्टर का सम क्या होगा, कौन सा दिशा होगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा। देखो कई सारे वेक्टर यहां पर, इन सभी वेक्टर का सम का दिशा किस तरफ होगा। आपने वेक्टर में यदि पॉलीगॉन लॉ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बेटा, आपने पढ़ा होगा वेक्टर में पॉलीगॉन लॉ, तो आपको पता होना चाहिए। आप में से किसी बच्चे को मालूम है या नहीं मालूम है, जल्दी बोलो। नहीं मालूम है ना, बोलो नहीं मालूम है सर। No, sir. नो मान, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो आपको नहीं पता, मैं आपको समझाता हूं। देखो जब आप वेक्टर एडिशन करते हो तो ध्यान रखना, पहले वेक्टर का हेड दूसरे का टेल ऐसे मिलाते हैं, फिर दूसरे का हेड तीसरे का टेल, फिर चौथे का क्या चाहिए, देखो यार तीसरे का हेड तो चौथे का टेल, ऐसे होता है। तो एक टेल और एक हेड फ्री मिलेगा और सीधा ये मिला दो, यही बेटा रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। और ये क्या होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के बराबर होगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यही यही तरीका आपने पढ़ा होगा पॉलीगॉन लॉ कहीं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो
ये वाला और ये वाला एंड को सीधा मिलाते हैं, वही आपका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इफेक्टिव यहां पर। अब आपको मैं समझाता हूं, वही चीज यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये सब कुछ बकवास है, आप इस सब पर दिमाग न लगाएं, मैं आपको सीधा समझाता हूं, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट समझाता हूं, डायरेक्ट डायरेक्ट। फालतू इसमें इतना मैं दिमाग लगाऊंगा तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा, आप भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए यहां ध्यान से देखिए। तो एक्चुअल में मेन यहां पर बेटा है क्या, मैं आपको समझाता हूं। मेन यहां पर टर्म क्या है कि आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के ऊपर तीर, ये निकालना। देखो आप समझो, आई आपका चलाएगा बाहर, ठीक है भाई, आई तो चलाएगा आपका बाहर चलाएगा, और क्रॉस में कौन होगा, बी। तो मेन बेटा मुझे ये चाहिए, मुझे तो ये निकालना ना, ये मैंने निकाल लिया, समझो मेरा नेट फोर्स आ जाएगा। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, बोलो। No, sir. नो मुझे सर। ये चाहिए इंटीग्रेशन किसका, डीएल के ऊपर तीर का। ठीक, तो समझाता हूं यही चीज, देखो यही चीज समझा रहा हूं बेटा। जैसे मान लो मैंने लेंथ ऐसे लिया, सपोज ऐसे लेंथ लिया, सपोज ऐसे मान लो लेंथ लिया, तो देखो शुरुआत यहां पर हुआ है, आप छोटा सा लेंथ लो डीएल का, तो मान लो भाई यहां पर डी एल वन वाला है। ठीक, यहां पर देखो आप छोटा सा लेंथ यहां लो, ये कौन सा लेंथ होगा भाई, ये होगा डी एल टू का। ऐसे ही बहुत सारा लेंथ होगा, आप ये देखते चलो भाई, यहां पर ऐसे यहां पर लोगे लेंथ, ये डी एल थ्री, ऐसा होगा, बहुत सारा होगा। ऐसे ही करते करते आप यहां पहुंचोगे, तो भाई यहां भी लेंथ लो आप छोटा सा, ये होगा कौन सा, डी एल एन मान लो, बहुत सारे यहां पर है। तो जब सभी वेक्टर को आप ऐड करोगे बेटा, जब सभी वेक्टर को आप ऐड करोगे, तो इन सब का देखो ना, वही एक्चुअल में वही तो नहीं है क्या, ये वही सिचुएशन नहीं है क्या जो कुछ देर पहले भी मैं बता रहा था, बोलो जल्दी यस बताओ। सर। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। जब आप सभी वेक्टर को जोड़ोगे ना, तो कुछ नहीं, आप गौर से देखो कि सबसे पहले वेक्टर का कौन बचेगा, यहां पर टेल बचेगा, और जो सबसे लास्ट का है उसका क्या बचेगा, हेड। इसको सीधा मिला दो, इसको सीधा मिला दो, यही वेक्टर आपका एल इफेक्टिव होगा। क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। मतलब आप ये समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूं मेरी बात को समझो ध्यान से भी, डी एल वन प्लस डी एल टू प्लस डॉट डॉट क्या चीज, डी एल एन, यही आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के ऊपर तीर है बेटा। ठीक, और यही आपका क्या हो गया, एल के ऊपर तीर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि आप कैसे निकालोगे, आई इंटू एल क्रॉस बी कर दोगे, आपका यहां पर आ चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा, यही आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर होगा। ठीक है भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है क्या, बोलो। नो सर। हाँ, तो आप ये नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से अच्छे से नोट करो, साफ साफ अच्छे से, गड़बड़ नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। नहीं तो मैं पहले बता रहा हूं, ये कंसेप्ट आपने गलत कर लिया ना, तो कभी भी आपसे सवाल नहीं बन पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैं अभी आपसे यही एल इफेक्टिव, यानी एल के ऊपर जो तीर लगा, ये निकलवाना मैं आपको पहले सिखाता हूं। ठीक है, पहले ये निकलवाना आपको मैं सिखाता हूं। सभी ने नोट कर लिया बच्चे ने, क्विकली रिस्पॉन्स करो। यस सर। ठीक है बेटा, मिटा दूं, जल्दी बोलो, Yes, मिटा sir. दूं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, जस्ट जवाब मुझे देना, इफेक्टिव वही एल वेक्टर निकालना है आपको, इफेक्टिव एल वेक्टर आपको निकालना है। सुनो सही से, सुनो 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 बेटा, आप यहां समझो सही से यहां तक आप ये गौर से देखो, ये आपका एक सेमी सर्कल है, मतलब इसमें करंट आपका इस तरफ है, सेमी सर्कल है बेटा। इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। ठीक, अब यहां से ये वायर एग्जैक्टली ऐसा चला, ठीक, समझिएगा सही से, यहां पर ये हो गया सी, ठीक, और ये है आपका, ये भी आर है इसका, ये भी एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो करंट यूं ऐसे चल के यूं ऐसे चल रहा है। ठीक, तो आप यहां मुझे बताओ कि वेक्टर एल क्या होगा, एल कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा, फाइंड एल वेक्टर, जल्दी से बताएंगे। यही एल वेक्टर आपको निकालना है और कुछ नहीं है।
मैं बताऊं बेटा, जल्दी बोलो, मैं बताऊं बेटा, जल्दी बोल। किसी बच्चे को लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए तो मैं बता दूंगा जल्दी से, केवल आप रिस्पॉन्स करेंगे केवल। सर 2 पाई r आ रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले देखो एल इफेक्टिव निकालोगे तो देखो एक यहां पर एंड फ्री होगा और एक एंड, मतलब शुरू और लास्ट को देखना है, और सीधा इसे एक तीर से मिला दो। तो देखो जो जिस सेंस में करंट होगा ना उसी सेंस में सीधा तीर चलेगा, ये ध्यान रखना। यही आपका एल वेक्टर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड मैं बताऊं तो इसका मैग्नीट्यूड देखो यहां से यहां का क्या हो, देखो ये आर और ये आर, 2r, ये भी आर ये भी आर, मतलब ये 4r होगा, ये ध्यान रखिएगा इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो डायरेक्शन होगा ए टू किस तरफ, सी, डायरेक्टली सीधा। आया बात समझ में, जल्दी बोलो। यस सर। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। ओके है, बोलो जल्दी से। यस सर। चलो भाई ठीक है। तो बस इसी को ना आप सीधा इससे रिप्लेस कर देना। तो मैं पहले एक दो सवाल कराता हूं, सवाल आप देख लो अच्छे से, उसके बाद मुझे आंसर करना भी। देखो यहां से इसे क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक, और इसका वैल्यू कितना है, बी नॉट है। ठीक, मैग्नीट्यूड इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी नॉट है, आप समझ जाओ। एक करंट कैरिंग वायर है जो कि सेमी सर्कल में है, सेमी सर्कल में है, और करंट यूं इस तरफ है, आई इसमें है। ठीक है भाई, और इसका रेडियस कितना है, तो आपको आर दिया गया है। तो इस करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स निकालो। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जल्दी से क्विकली। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, क्विकली आंसर करेंगे जल्दी से। कुछ आंसर निकला क्या, जल्दी बोलो। सर 2r/b0। चलिए मैं बताता हूं सभी बच्चे को, देखेंगे यहां, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले देखो कि ये जो सीधा वायर है ना, ये सॉरी सीधा कर रहा हूं, ये जो आपका सर्कल में है, इसको आप वो एल, इसका एल वेक्टर निकालोगे। हाँ बेटा, ये ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, जल्दी बोलो। इंटरनेट यार दिक्कत कर रहा है। हाँ भाई, यस सर। जवाब देंगे जल्दी से। बेटा बताओ, ये जो लेंथ यहां लिया है, इफेक्टिव जो वेक्टर एल होगा वो यही होगा। ओके है, बोलो। यस सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा अब यहां देखो, फोर्स निकालोगे तो आप ये सिचुएशन को पहले समझो सही से। मतलब अब सिचुएशन एक्चुअल में क्या होगा वो देखिए। एक्चुअल में सिचुएशन ये है कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ एल कितना है, 2r है। ये ध्यान रखिए, यहां पर लेंथ 2r है और इसमें करंट कितना है, I है। तो डेफिनेटली इस पर आप देखो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, देखो तो आप यहां देखो कि भाई वेक्टर एल इस तरफ है और मैग्नेटिक
बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे। क्योंकि आई इंटू एल क्रॉस बी था, या आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी यहां पर थीटा कितना होगा, जल्दी बोलो, एंगल कितना होगा, जल्दी बोलो क्विकली सभी लोग। 90 डिग्री। यहां देखेंगे सभी लोग, मुझे बताइए कि करंट कैरिंग वायर यानी ये जो वेक्टर एल है, एल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, ये बताओ। 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल 90 डिग्री। तो यहां पर आ जाएगा बेटा साइन 90 और आंसर क्या आएगा, आई एल बी। क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन, इक्वल टू 90, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा, नोट कर लो सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो जल्दी से करेंगे नोट और बढ़ते हैं हम आगे। मिटा दो, जल्दी बोलो पूरा। जल्दी बोल बेटा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पर बहुत सारा सवाल आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है वो देखिए, इसी में हम लोग एक दो सवाल करते हैं। हालांकि समझो मेन आपका जो टॉपिक है वो तो ऑलमोस्ट कवर हो ही चुका है, कोई दिक्कत तो है इसमें नहीं। अब एक टॉपिक और है, देखो यहां पर भाई, यहां देखना भी ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, देखेंगे सभी लोग। और यहां पर करंट कैरिंग वायर इस तरफ है, ठीक। तो यहां पर करंट कैरिंग वायर आपका यहां पर है, ठीक है भाई। इसका लेंथ ये बिल्कुल सीधा, आप लेंथ ले लो एल, ठीक है। और करंट इसमें आए है, और ये एंगल आपका कितना, यहां पर ये एंगल ले लो कितना, हाँ ये एंगल थीटा है, ठीक। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, जल्दी बोलो। सबसे पहले बेटा देखो यहां पर सवाल बहुत इजी है, आप यहां देखो कि एंगल बिटवीन, सीधा देखो ना आप, यहां टाइम वेस्ट नहीं करना, एंगल बिटवीन एल एंड बी क्या होगा, क्या होगा, इक्वल टू थीटा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा एफ मैग्नेटिक, वो क्या होगा, आई इंटू क्या होता है, एल क्रॉस बी होता है। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा बेटा, आई एल बी और साइन थीटा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से सुनना सही से, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, देखो फोर्स का डायरेक्शन आपका होगा, ध्यान से समझेंगे सही से, देखिए यहां पर एल इस तरफ है और बी इस तरफ है, तो एल क्रॉस बी करोगे तो इस पर फोर्स क्या होगा, ठीक अंदर की तरफ होगा, ठीक अंदर की तरफ इस पर फोर्स होगा बेटा, मतलब ये अंदर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा। क्या बच्चों ये बात ओके है, जल्दी बोलो।
सभी लोगों का जवाब नहीं आ रहा, जल्दी से बोलेंगे। हाँ भाई, सभी लोग बिल्कुल सन्नाटे में हैं। किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा बताइए मुझे। सर ये डायरेक्शन कैसे आया वो समझ में नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं डायरेक्शन बताता हूं। देखो सुनो, मैं पहले से आप ये समझो कि वेक्टर बी इस तरफ है और Yes, sir. एल आपका इस तरफ है, यही ना। आप क्या करते हो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए? मुझे ये बताओ, फोर्स का डायरेक्शन क्या है? बेसिकली एल क्रॉस बी है ना। तो आप एल क्रॉस बी करोगे तो डायरेक्शन क्या होगा? एल क्रॉस बी। अंदर की तरफ नहीं फोर्स जाएगा क्या? इस पर ठीक अंदर नहीं फोर्स लगेगा? यस सर। आप ये समझो, मेरी बात को आप समझ ही नहीं रहे हो लग रहा। ये सिचुएशन ऐसे है, ये आपका वेक्टर एल है और ये बी है। तो आप जब क्रॉस करोगे, ध्यान देखो, आप इस पर एल क्रॉस बी करो तो इस पर फोर्स क्या होगा? इस तरफ अंदर की तरफ नहीं लगेगा? एग्जैक्टली इस पर फोर्स कैसा लगेगा? ऐसा फोर्स लगेगा। ओके है? इस तरफ। हाँ, तो ये नोट कर लिए सही से, जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग। हो गया नोट? जल्दी बोलो। यस सर। चलिए ये तो हो गया। अब एक दो क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, शांत होकर सुनना सही से। देखिए भाई, एल शेप का यहां पर फ्रेम है। कौन से शेप का? एल शेप का। करंट इसमें यूं ऐसे आई पास कर रहा है और इसका भी लेंथ कितना है? एल लेंथ है और इसका भी लेंथ एल है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो एल शेप के फ्रेम पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा ये बताइए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पर दिया गया है, लेकिन कितना? बी नॉट। तो बताइए जल्दी से कितना होगा मैग्नेटिक फोर्स? एंड डायरेक्शन भी निकालना है, क्वेश्चन ले लो। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स। जल्दी से बताइए क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्विकली। आपके पास केवल 1 मिनट का समय है, जल्दी से करेंगे सॉल्व। आंसर निकला बच्चा लोग? जल्दी बोलो। जवाब नहीं है बेटा, आंसर निकला, जल्दी बोल। सर आई जल्दी बताइए। ठीक है मैं चेक करता हूं। क्या आपने बोला आंसर? आई एल बी नॉट। आई एल बी नॉट। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एल इफेक्टिव निकालेंगे तो ये होगा एल इफेक्टिव। पहली बात तो ये, ठीक। तो यहां पर स्मॉल एल करता हूं, ठीक है, एल इफेक्टिव को, यानी एल के ऊपर तीर का मॉड, ये एल इफेक्टिव होगा। और एल इफेक्टिव क्या होगा? देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट ओवर करके आप निकालोगे तो यहां पर ये लेंथ आप करके निकालो तो ये अंडर रूट 2l आएगा। चेक कर लेंगे सभी लोग, क्या ये लेंथ आ रहा है? चेक कर लो, देख लो भाई, ये लेंथ आपका आएगा। और यहां पर क्या होगा आपका करंट का सेंस? ये इस तरफ, क्योंकि देखो ना यहाँ ये तीर इस तरफ, ये तीर इस तरफ, तो क्या होगा? ये इस तरफ, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली ऐसा होगा। ठीक, तो आपका जो सिचुएशन है ये ऐसा है एक्चुअल में कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है भाई और करंट आपका इस तरफ है यहां पर, ठीक। तो भाई इस पर मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगा? कैसे निकालोगे आप? तो आप कुछ नहीं करो ना, आप क्या करो कि दिमाग लगाओ, देखो करंट इस तरफ है और एल क्रॉस बी करो। आप कुछ नहीं करो, एल ऊपर बी अंदर, एल क्रॉस बी करो ना आप। नहीं है बस समझ बेटा? देख मैं फिर से बोल रहा हूं, ये इस तरफ है और ये बी क्या है? अंदर की तरफ है बी।
तो L क्रॉस B करो, इस पर ठीक परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा फोर्स, जल्दी से बताओ। यानी फोर्स इस पर एग्जैक्टली इस तरफ परपेंडिकुलर ऐसे यूं आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और ये क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, I करंट, L कितना है, √2L इंटू बी। तो आंसर क्या होगा बोलो, √2IL इंटू बी। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसे इसमें डाउट है? देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि किसी बच्चे को यहां पर बार बार दिक्कत हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालने में, तो वो बायां हाथ वाला ये फंडा भी लगा सकता है। देखो आपको मैंने बोला होगा FBI, F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड और I करंट का सेंस, यहां से भी आप निकाल सकते हो, फादर बेटा इडियट करके, फादर बेटा इडियट ऐसे भी करके, FBI ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो F देखो यहां पर क्या है, फोर्स का सेंस है, ये फील्ड अंदर है और करंट इस तरफ है। देखो फोर्स नीचे आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, नहीं आया समझ में, जल्दी बोलो बेटा। आप लोग बिल्कुल सन्नाटे में हो, मुझे ये बताओ पहले जो मैं बता रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी से। जल्दी से रिलैक्स होकर जवाब देंगे। क्या आपको फोर्स का डायरेक्शन समझ में आ रहा है, जल्दी से जवाब देंगे मुझे। अरे यार आप लोग बहुत एकदम ज्यादा बिल्कुल स्लो हो, बहुत ही ज्यादा स्लो आप लोग हो। यदि आपको बिल्कुल सुनाई दे रहा है क्लियरली तो आप बताएंगे ये चीज आपको समझ में आया या नहीं आया। कम से कम इतना आप हाना में जवाब दे दीजिए मुझे लेके। यस सर, आ गया। डायरेक्शन निकालना समझ में आया या नहीं आया, बोलो। आ गया सर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें टॉपिक में? नो सर। ठीक है भाई, दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। चलो भाई एक और सवाल मैं देता हूं आपको, ठीक है। एक और सवाल है, ये सवाल देखिए कितने बच्चे बना पाते हैं। देखो मैं सभी से पूछता हूं लेकिन सभी में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें से एक ही दो बच्चा जवाब देता है, बाकी सब लोग साइलेंट रहते हैं, उनको जवाब देने से कोई मतलब नहीं रहता, पता नहीं भगवान जाने क्यों ऐसा है। मैं बार बार कहता हूं कि भाई आप लोग सुधार करें, ऐसा ना करें, अच्छा बात नहीं है ये चीज कि एक बच्चा जवाब देता है बाकी बच्चा जवाब नहीं देता है। देखो भाई ये ऐसा है कि एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वायर है, देखना भाई ऐसा यूं टेढ़ा मेढ़ा वायर है, इसमें करंट यूं ऐसे फ्लो कर रहा है, आई करंट आई है, ठीक। तो इसका यहां से लेकर यहां देखो, ये ए से लेकर ए पर आएगा, मतलब ए टू ए, टोटल लेंथ ए टू ए मान लो इसका है कैपिटल लेंथ एल, मतलब यहां से चल के यहां पर आओगे तो टोटल लेंथ कितना इसका है, एल लेंथ है। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स आपको निकालना है, फाइंड नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। आपके पास केवल 30 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। क्या सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला या नहीं निकाला, जल्दी से बोलो मुझे, जल्दी से बताएंगे। क्या आपसे ये सॉल्यूशन हो पाया या नहीं हो पाया, हाँ ना में जवाब करेंगे जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं एक ही सवाल, यदि ये सवाल आपसे बन गया है तो ओके है, और नहीं बना है तो आप
नॉट ओके करके मुझे बोल सकते हैं, मैं सवाल का सॉल्यूशन जरूर दूंगा लेके, और बिल्कुल मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये सवाल आपसे बनेगा। ILB ओके। चलो प्लक आपका आंसर ये है, ठीक है। और कोई बच्चा मुझे आंसर करेगा जल्दी से, और कोई आंसर करेगा मुझे बच्चा, जल्दी बोलो, कोई और बच्चा जल्दी से बताएंगे, और कोई बच्चा मुझे आंसर करेगा क्या? चलो भाई नहीं करोगे, देखो मैं बताता हूं, सुनो देखो, सबसे पहले बेटा देखो कि आप इसे यहां से कट करो, ठीक है भाई। तो छोटे छोटे लेंथ, वेक्टर लेंथ यहां पर इसका सम करोगे ना, आप सोचो, आप देखो, दिमाग लगाओ कि देखो आप क्या करोगे, यहां देखो ना कि ये एंड और ये एंड, दो एंड इसे कट करो, दोनों एंड के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ, आप ये याद करो ना, ये दिमाग लगाओ कि वेक्टर एल कैसे निकालते हैं, जो दो एंड फ्री होता था इसे मिलाकर हम निकालते थे इफेक्टिव एल। इज दैट ओके? Yes, sir. आप दिमाग पे जोर डालो, जो मैं कह रहा हूं कि आप जो एंड फ्री होता था इसे और इसे मिलाते थे, ये आपका एल इफेक्टिव था। लेकिन आप जरा ऐसे इमेजिन करो कि यहां पर दोनों एंड मैंने यहां कट कर दिया, ये ए है और ये बी है, ठीक। अब आप ये सोचो सही से कि इन दोनों के बीच का ये जो लेंथ होगा ये होगा आपका इफेक्टिव एल होगा, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, तो यहां पर एल इफेक्टिव क्या होगा बेटा, 0 होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बोल दो। Yes, sir. बिल्कुल 0 होगा। तो आप ये सोचो यहां पर कि क्या होगा, I इंटू एल इफेक्टिव, ठीक, अक्रॉस बी, और सबने पता है एल इफेक्टिव यहां क्या होगा, 0। तो सो दैट मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, 0। और आप एकदम दिमाग में रख लीजिए कि कहीं भी क्लोज लूप यदि होगा तो एल इफेक्टिव उसका 0 होगा, और एल इफेक्टिव 0 होगा तो उसमें नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इज दैट ओके? Yes, sir. बिल्कुल नोट कर लें, मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स क्लोज लूप पर कितना होता है, 0, नॉन 0 कितना होता है, 0, ध्यान रखिएगा। ओके बोलो बेटा, Yes, sir. जल्दी बोल, हाँ मिटा दूं? Yes, sir. ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सुनना। ये तो खत्म है, अगले क्लास में समझो ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट कर दूंगा और जल्दी उसको खींच दूंगा मैं, चिंता नहीं करो बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं पहले बता रहा हूं बेटा। इसमें देखो करंट यूं ऐसे चल रहा है, ऐसे करंट चल रहा है बेटा, इसका लेंथ ए है तो 100% ये लेंथ भी क्या होगा, ए। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है बेटा, ये लेंथ बी है तो ये लेंथ भी क्या होगा, बी होगा, ठीक। सुनते चलिए अच्छे से, सुनते चलिए अच्छे से। अब यहां पर ये सिचुएशन है कि यहां पर आपने मैग्नेट लगा दिया, यहां पर लगा दो, मान लो आपने लगा दिया साउथ वाला पोल, और यहां लगा दिया आपने कौन सा, नॉर्थ वाला पोल। बेटा मैग्नेटिक फील्ड कौन से पोल से निकलता है, नॉर्थ या साउथ से? पिछले क्लास में बोला है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड कौन से पोल से निकलता है, जल्दी बोलो, कौन से पोल से निकलता है, जल्दी बोलो, साउथ या नॉर्थ? The north. हाँ नॉर्थ से निकलता है, एन मतलब निकलता है, नॉर्थ से निकलता है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, नॉर्थ से निकलता है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। ओके 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 ओके, ये यहां का सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है भाई। अब आपसे एक सवाल है, देखिए एक सवाल है भाई, इस लूप पर कितना फोर्स होगा, मैं कैसे निकालूंगा, कोई बच्चा मुझे जवाब देगा, जल्दी से बताएंगे। नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन लूप क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो, क्या होगा? मैं बताऊं बेटा, जल्दी बोल, जब मुझे बताओगे, जल्दी बोलो, आप मुझे बताओगे या मैं कर दूं सॉल्व? Sir, 0 होगा। 0 होगा। देखो मैंने पहले बोल दिया बेटा, लूप दिखे तो समझ जाओ इस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स 100% क्या होगा, 0 होगा। क्या मुझे ये समझाना है? No, बोलो। sir. आ गया। नहीं समझाना नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं, डायरेक्शन देखो, यहां देखो, सबसे पहले देखो इस वाले वायर की आप बात कर लो, तो इसमें देखो करंट आपका इस तरफ है
और आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों यहां देखो, इसकी बात कर मैं कर रहा हूं, मैं काउंटिंग करता हूं। देखो यहां पर ये पहला वायर, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा और ये चौथा। आप ये समझो, मैं फर्स्ट की बात करूं बेटा, तो फर्स्ट वाले केस में आप समझो कि करंट आपका अंदर है, नहीं आया। आप ऐसा समझो ना, ये एक ऐसा फ्रेम है रखा हुआ, मतलब ये समझो सिचुएशन ऐसा है कि ये आपका फ्रेम है, ऐसा फ्रेम है। तो मैं इस वाले की बात करता हूं, इस वाले की, तो इसमें करंट क्या हुआ, अंदर की तरफ नहीं जा रहा है क्या, जल्दी बोलो। जा रहा है सर। बिल्कुल अंदर जा रहा है, तो करंट आपका अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो बेटा इस पर फोर्स किस तरफ आएगा, बोलो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोल। यस सर आएगा। एग्जैक्टली नीचे की तरफ होगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, इस पर फोर्स एग्जैक्टली नीचे होगा, ठीक है। तो इस पर फोर्स आ गया नीचे, कितना होगा बोलो, एफ यहां पर जो होगा इस पर ये फोर्स, तो यहां पर इसका वैल्यू होगा आई इंटू एल, ये लेंथ क्या होगा इसका, बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, ठीक। ओके, चलो ये होगा भाई। अब यहां देखो, तो इस पर आप निकालोगे फोर्स, तो इस पर फोर्स जीरो होगा, बिकॉज ऑफ यहां पर इस पर मैं फोर्स निकालू, ठीक है, तो क्या होगा, आई तो ठीक है, यहां लेंथ ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, लेकिन यहां पर दोनों पैरेलल है, तो साइन क्या होगा, जीरो, और ये चीज हो जाएगा जीरो। यहां भी इस पर भी फोर्स क्या होगा बेटा, जीरो होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखो यहां पर फोर्स निकालोगे, तो इस पर फोर्स आएगा एग्जैक्टली ऊपर की दिशा में आएगा, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका आई बी इंटू कैपिटल बी, इतना होगा। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं, देखो करंट आपका इस तरफ, फील्ड इस तरफ, फोर्स इस तरफ आ गया ऊपर। इज दैट ओके, जल्दी बोलो, बोलना भाई। यस सर। हाँ, अब गौर से देखो, इन दोनों पे फोर्स तो जीरो है, लेकिन गौर देखो, जितना इस पर नीचे है उतना ही फोर्स इस पर ऊपर है, तो नेट फोर्स जीरो हुआ कि नहीं हुआ। और वैसे भी मैंने पहले ही बोल दिया कि लूप किसी भी प्रकार का है, आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा है, तो 100% उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। बिल्कुल जीरो होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए अच्छे से। अभी एक छोटा सा मैं टर्म डिफाइन करूंगा। एक और बात, आपको मैंने कभी बोला होगा टॉर्क, याद है क्या? यस सर। बिल्कुल, टॉर्क मैंने बोला था। टॉर्क क्या होता है, मैंने आपको यह भी बताया था कि किसी बॉडी को रोटेट करवाना हो तो टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है। बिना टॉर्क का आप रोटेट नहीं करवा सकते हो, टॉर्क होगा तो ही उसके रोटेशनल मोशन में चेंजेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले इसे नोट करिए। सभी का हो गया नोट बेटा, जल्दी बोल। यस सर हो गया। चलो भाई, इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अब समझाता हूं थोड़ा सा टॉर्क की कहानी आपको, ठीक है। टॉर्क निकालते कैसे, आपने देखो निकाला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ऐसा नहीं कि नहीं निकाला होगा। देखो मैं समझाता हूं, यहां देखो, ये एक बॉडी है, ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट मान लो ये रोटेट कर सकता है, फ्री टू रोटेट, चाहे इधर हो चाहे इधर, कहीं रोटेट कर सकता है। अब यहां पर जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यहां से समथिंग मान लो डी दूरी पर आपने एक फोर्स लगा दिया एफ, ठीक है भाई, आपने लगा दिया फोर्स एफ, तो टॉर्क कितना होगा इसका, इसके अबाउट, ओके अबाउट, तो होगा क्या चीज, डी क्रॉस एफ। एक्चुअल में ये होता है आर क्रॉस एफ होता है, तो यहां पर मैं लिखूंगा तो डी एफ क्या होगा, साइन थीटा, और साइन 90 है तो सीधा क्या हो जाएगा, डी इंटू एफ होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है, ठीक है भाई। तो यहां पर सेंस क्या होगा इसका, यूं ऐसा होगा, ऐसा वाला सेंस, क्लॉकवाइज वाला सेंस होगा। क्या बच्चों ये ओके है, बोलो। यस सर। अब आपको थोड़ा सा इसी में और मैं आगे बढ़ के बताता हूं, सुनना सही से, देखो सुनना अच्छे से। ये वही बॉडी है, आपने यहां हिंज कर दिया, एक फोर्स यहां और एक फोर्स आपने मान लो यहां लगाया, मान लो यहां पर फोर्स आपका एफ है और यहां भी फोर्स आपका एफ है ऊपर की तरफ, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस आपका मान लो बी है। बेटा आप ये बताओ कि इसके वजह से टॉर्क, यानी इसके वजह से टॉर्क नीचे, या देखो इसके वजह से टॉर्क क्या है, एग्जैक्टली आप देखो क्या है, फोर्स यानी क्लॉकवाइज है इसके तरफ से, और इसके वजह से निकालो तो इसके वजह से टॉर्क भी क्या है, क्लॉकवाइज है। देखो है कि नहीं क्लॉकवाइज, जल्दी बोलो। यस सर। बिल्कुल, दोनों वजह से टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज है। सुनना अच्छे से देखो, तो इसके वजह से मैं टॉर्क निकालूं, इसके वजह से टॉर्क निकालूं तो क्या होगा, ए इंटू एफ होगा, क्योंकि देखो यहां पर ये लेंथ और ये आपका फोर्स परपेंडिकुलर, सीधा ए इंटू एफ होगा, और ये क्लॉकवाइज है दोनों, और इसके वजह से निकालो टॉर्क तो क्या होगा, इसके वजह से निकाल लो तो यहां पर ये एक्चुअल, हाँ ठीक है भाई,
तो इसके हिसाब से क्या होगा, बी इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है भाई। अब जरा सोचो कि दोनों टॉर्क का सेंस एक ही तरफ है या अलग अलग सेंस है, ये मुझे बताओ। सर अलग अलग है। अरे ये भी देखो क्लॉकवाइज सेंस में, ये भी देखो ऐसे ही घुमा रहा है और ये भी उसी सेंस में घुमा, देखो ये भी इसको ऐसे घुमाएगा और यहां देखो तो ये भी उसी दिशा में घुमाएगा। तो घुमाने का दिशा दोनों का सेम या अलग अलग है? सेम है। सेम है। तो दोनों को क्या करोगे, सीधा नेट टॉर्क के लिए क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, तो ऐड कर दो। तो ए एफ प्लस यहां पर बी एफ हो जाएगा। तो यहां पर देखो एफ कॉमन, तो ए प्लस बी इंटू एफ। तो अब देखो कि आप गौर से देखो, ध्यान से भाई, किसी बॉडी पर मुझे टॉर्क निकालना हो, ध्यान से सुनना, किसी बॉडी पर मुझे टॉर्क निकालना हो और उस पर दो फोर्स लग रहा हो, दोनों फोर्स देखो ठीक एक दूसरे के अपोजिट सेंस में है या नहीं है, तो ठीक अपोजिट में है, तो इस पर नेट फोर्स तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 होगा। लेकिन नेट टॉर्क निकालोगे तो नेट टॉर्क यहां पर क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और ये नेट टॉर्क होगा कितना, सुना, नेट टॉर्क होगा कितना, देखो तो ये ए प्लस बी इंटू एफ। दैट मीन्स आप ये समझो कि यहां पर जो नेट फोर्स होगा, ये सॉरी नेट टॉर्क होगा, वो होगा दोनों फोर्स के बीच का सेपरेशन, दोनों फोर्स के बीच का सेपरेशन इनटू फोर्स, दोनों फोर्स के बीच का सेपरेशन इनटू फोर्स, ये होगा नेट टॉर्क। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ये समझ में पूरा आ रहा है, बोलो यस सर। हाँ। और इसे बोलते हैं कपल फोर्स। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में है, इसलिए इसको बोलते हैं कपल फोर्स। देखो जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट तो कर ही लेगा, तो नेट फोर्स तो 0 है। लेकिन देखो ये ऐसे घुमाएगा, ये भी उसी सेंस में घुमाएगा, देखो एक ही सेंस है, घूमने का नहीं है, बोलो यस सर। एक ही सेंस है। तो यहां से नेट टॉर्क आपको निकल जाएगा। तो बेटा आप यहां गौर से देखो, तो यहां देखो ये है आपका नीचे की तरफ और ये है यहां ऊपर की तरफ। ठीक है, तो गौर से देखो, ये ऐसे इसको नहीं घुमा सकता क्या, मतलब यहां से एक, मानो इमेजिन करो कि यहां से एक एक्सिस आ रहा है और इस फ्रेम को इस एक्सिस पर ऐसे घुमा सकता है, बताइए। यस सर। बिल्कुल इसको ऐसे नहीं घुमा सकता क्या, आप गौर से देखो। तो ये कौन सा सेंस होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगा। यानी यहां पर ये एक्सिस है, इस एक्सिस का आप जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हो, आपका चॉइस है। तो इसके बाद जो टॉर्क निकालोगे तो क्या होगा, दोनों के बीच का सेपरेशन, जो कि ये क्या है, ए है, और यहां पर ये फोर्स क्या है आपका, ये फोर्स क्या है, ये देखो ये फोर्स आपका है, ठीक है, इनटू एफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, और यहां मैं आपको बताऊं तो फाइनली ये होगा क्या, तो ए इंटू आई इंटू बी, ठीक, और यहां पर देखो आई, ठीक है, और ये ए इंटू बी होगा और ये कैपिटल बी। बेटा ये ए इंटू बी क्या है, गौर से बताओ मुझे, ए इंटू बी इस लूप का एरिया है कि नहीं, बोलो। यस सर। अरे एरिया ऑफ लूप निकालोगे, एरिया क्या होगा, ए इंटू बी होगा एरिया। ठीक, तो अब चाहो यहां से, तो इस पर जो टॉर्क होगा क्या होगा, आई इंटू ए इंटू बी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से टॉर्क आपको मिल जाएगा। ये एक लूप की कहानी है, और इसमें यदि एन लूप होगा, फॉर एन लूप, इसमें एन लूप होंगे, एन टर्म्स होंगे, एन लूप हो गए इसमें, ठीक है, एन टर्म्स होगा, मान लो फॉर एन टर्म्स, ठीक है, इसमें मान लो एन टर्म्स होंगे, तो एन टर्म्स के लिए कितना होगा, देखो तो एक के लिए इतना, तो एन के लिए क्या होगा, एन इंटू आई ए बी, या इसी को ध्यान रखिएगा क्या चीज, बीना, बी आई एन ए, बीना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट, एन फॉर नंबर ऑफ टर्न, ए फॉर एरिया। क्या बच्चों ये पूरा टर्म ओके है, बोलो। यस सर। जस्ट मैं ये समझा रहा हूं, इस पर मुझे और भी लेक्चर देना बेटा, अगले क्लास में से मैं फिर से बताऊंगा। बस ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी मुझे ये अगले क्लास में फिर से समझाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी गायब हैं। अब क्यों गायब है ये तो आप ही लोगों को पता होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप टॉर्क हेडिंग डाल के पूरा ये कॉपी कर लो, पूरा कॉपी कर लो पूरा। मतलब एक सवाल मेरा है आप लोगों से, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यदि किसी लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उस पर नेट फोर्स तो 0 होगा। किसी लूप को, मतलब कोई भी करंट कैरिंग लूप को यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो 100% उस पर नेट फोर्स 0 होगा। बट ध्यान से सुनिएगा, बट उस पर नेट टॉर्क में भी 0 हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप यहां पे गौर से देखें तो यहां पे नेट टॉर्क कितना है,
बीना है, BINA, बीना। ये ध्यान रखिए, इतना टॉर्क यहां पर इस पर लग रहा है। ठीक है बच्चों, यस सर। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे। तो ये हो गया आपका टॉर्क ऑन लूप, लेकिन इस पर मुझे और अभी लेक्चर आगे की क्लास में मुझे देना है। फिलहाल टॉर्क के चक्कर में आप इतना ही रहने दें, अगले लेक्चर में मैं इस पर और बताऊंगा। और इसे एंड करके एक टर्म है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसे समझा के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है बेटा, मिटा दूं? सभी लोग जवाब दो लेके मुझे। जवाब नहीं आ रहा बेटा, मिटा दूं? जल्दी बताओ ना ये बोला। सभी लोग बिल्कुल शांत है बेटा, इसे मिटा दूं? जल्दी से बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। रिस्पॉन्स आप लोगों का नहीं आ रहा है, इसे इरेज करूं? जल्दी से बोलो क्विकली। यस सर। चलिए इसे इरेज करते हैं। पहले मैं एक दो इसमें टर्म आपको समझाता हूं, सुनना अच्छे से। पहले देखो एक टर्म और बेटा देखो डिफाइन होगा, मैं आपको समझाता हूं आपको एक और टर्म, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा इसमें। देखो बहुत मजा आपको आएगा। एक टर्म है, नीचे आप हेडिंग डालें मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, हेडिंग डाल दो सभी लोग, मैग्नेटिक मोमेंट, हेडिंग डाल दे सभी लोग। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। देखिए मैं आपको बताता हूं, सुनना मेरी बात को। देखिए इसे म्यू एम के ऊपर तीर लगा के और एम के ऊपर तीर लगा के भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक, तो ऐसा है सिचुएशन, ध्यान रखिएगा। म्यू एम के ऊपर तीर या फिर एम के ऊपर तीर लगा के हम समझा देते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए आपको जो उचित लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इट इज only defined for current carrying loops, करंट कैरिंग लूप, ये ध्यान रखिएगा, केवल करंट कैरिंग लूप के लिए ये डिफाइंड होता है। पहली बात तो ये, ठीक है, करंट कैरिंग लूप के लिए डिफाइंड होगा। ठीक, अब देखिए ये एक्चुअल में है क्या, तो आप सिचुएशन को समझिए सही से। मान लीजिए यहां पर ये एक लूप है, इसमें करंट है यहां पर, ठीक है भाई, ये इसमें करंट है। ओके, तो करंट कितना भी आई है और इसका एरिया समथिंग कितना है, ए है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू एम, और या फिर इसी को आप एम कहते हो, इसका वैल्यू आई इंटू ए होगा। ये ध्यान रखें, आई इंटू ए होगा। ठीक, और आपको मैं बताऊं कि इस पे ऊपर तीर, ये भी तीर, तो एरिया के ऊपर भी तीर, बिकॉज ऑफ एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बेटा, जल्दी बोल। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या सभी लोगों को मालूम है? बोलो। यस सर। बिल्कुल, ये ध्यान रखें। तो यहां पर ये क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट in loop and current in loop, current और किसका, current in loop and area of that loop। ठीक, एक तो ये हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ये डिफाइन मैंने कर दिया। होता क्या, अगला पॉइंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ये, ठीक है बेटा, ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखें। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके यूनिट के बारे में, इसके यूनिट के बारे में, ये क्या होगा, यूनिट ऐसा क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा यूनिट ऑफ एम। क्या होगा बेटा,
तो एम्पियर, इसका एम्पियर, और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। सभी बच्चों को ओके है, बोलो एम्पियर मीटर स्क्वायर। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। तो यहां तक का कहानी तो ओके है, हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। अब यहां पर एक पॉइंट है बेटा डायरेक्शन का, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सही से। देखिए आप क्या करें कि ये जो आपके जो भी थंब को छोड़ के, सुनिएगा सही से, थंब को छोड़ के जितने भी फिंगर हैं आप उसे करंट के सेंस में घुमाएं। ध्यान सुनिएगा, थंब को छोड़ के जितने भी रेस्ट फिंगर हैं आप उसे करंट के सेंस में, आप अंगूठे को मत घुमाओ यूं यूं ऐसे, करंट के सेंस वैसे नहीं घुमाओ। अंगूठे को छोड़ के बाकी जो 4 उंगलियां हैं इसे करंट के सेंस में घुमाओ, तो अंगूठा का जो दिशा बताएगा वही दिशा किसका होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का दिशा होगा। क्या बच्चों ये ओके है, बोलो। यस सर। तो मैं यहां लिखता हूं भाई डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्या होगा, देखो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, कैसा निकालोगे, नीचे लिखिए क्या लिखोगे, देखो मूव, मूव कौन से हैंड का, मूव फिंगर्स ऑफ, मूव फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या चीज, थंब, thumb in the direction of, direction of क्या बेटा, current, current, then thumb gives direction of, direction of magnetic moment। क्या बच्चों ये बात पूरा क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। यस सर। बताओ यहां पर इस केस में क्या होगा, डायरेक्शन देखो, ये करंट के सेंस में ऐसे घुमाओ, हाँ बिल्कुल आपने सही गेम पकड़ लिया, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊपर की तरफ होगा इसका एम का डायरेक्शन। क्या बेटा ये ओके है? यस सर। अच्छा कल को मान लो मैंने यहां पर ऐसा दिखाया है, ये ऐसा ऐसा है, तो अभी बताओ इसमें करंट तो यहां पर यूं ऐसे है, तो अब बताओ यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का सेंस किस तरफ होगा, बोर्ड के अंदर। हाँ बोर्ड के अंदर। आपने गेम पकड़ लिया, बिल्कुल खत्म कहानी। अब मैं क्या आपको पढ़ाऊं, आपने गेम ही पकड़ लिया, तो खत्म करो इसको, नोट करो। अच्छा ये देखो, अच्छा एक और बात, एक और बात सुनना, एक और बात, एक और बात। मान लो एक लूप लिया, इसमें मतलब लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक। करंट बेटा इसमें कितना है, आई है, तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो क्या होगा एन आई ए। एक लूप के लिए कितना, आई ए, और कितना लूप है, एन लूप है, तो एन के लिए इतना हो जाएगा। क्लियर है, बोलो यस जल्दी सर। बोलो, फॉर एन टर्न्स। ध्यान रखें, ध्यान रखें इस बात का, फॉर एन टर्न्स ये होगा एक लूप के लिए आई इंटू ए, तो एन लूप के लिए कितना होगा, एन आई ए के ऊपर तीर, तो यहां म्यू के ऊपर भी तीर, या एम लिखो म्यू लिखो, योर चॉइस, मैंने पहले बोल रखा है। ठीक है बेटा, जल्दी नोट करेंगे क्विकली। आई होप सभी बच्चे को ये क्लियर हो गया होगा, मुझे इसमें समझाना नहीं होगा, ठीक है भाई। तो आप इसे जल्दी से नोट करें, और यहीं पे इसे करते हैं एंड। यस सर, हो गया। कोई दिक्कत है बेटा, जल्दी बोल, कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ ले इसमें। नो सर, नहीं है। तो देखो आज आपको मैंने बहुत कुछ पढ़ाया, और खास करके मैं बता रहा हूं कि ये चीज तो आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप आप इसमें लटक जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले मुझे लग रहा है कि एक दो सवाल मुझे इस पर करा देना चाहिए, ठीक है। इस पर सवाल आते हैं बेटा, मैं पहले बोला इस पर नीट में भी सवाल आया है, जेईई में भी सवाल इस पर आया है, तो एक सवाल तो बनता है इस पर, एक सवाल तो बनता है,
ठीक है भाई। तो चलो भाई सिचुएशन को देखना सही से, यहां पर ये x, ये y और ये z एक्सिस, ठीक है भाई। अब आप ये समझो सही से, यहां ये समझो सही से बेटा, एक जो लूप है ना, ये लूप एक्चुअल में कौन से प्लेन में है, यहां देखो यूं ऐसे है, सुनना सही से, मतलब एक्चुअल में सिचुएशन ये है कि ये लूप इसमें है यू ऐसे, ठीक। और यहां पर इसके कोऑर्डिनेट सुनिएगा सही से, ये सब कोऑर्डिनेट्स आपको मीटर में मेंशन है, मीटर में ध्यान रखना, मीटर में सबके सब मीटर में मेंशन है। तो यहां पर ये जो है ये है 0,0,2, ये सबको पता है 0,0 होगा, ये 0,4,0, और इसकी बात आप करेंगे तो सुनिए अच्छे से, सही से सुनिए सही से, इसकी बात आप करें, देखो करंट का सेंस यूं ऐसे है, करंट यहां पर I बराबर 4 एम्पियर है, ठीक। और नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स इसका है 50 है, 50 टर्न्स, ठीक। तो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक, जल्दी नोट कर लें। और यहां पर एक चीज ध्यान रखें कि ये x में 0, y में 4 और z में 2, ऐसा सिचुएशन है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। निकला आंसर बेटा, जल्दी बोल। तो 1600 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चेक करते देख बेटा, सबसे पहले बता इसका एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताओ, या एरिया के ऊपर तीर ही लगा के निकालो डायरेक्ट डायरेक्ट। तो देख एरिया का सेंस निकालेगा तो ये ऐसा सेंस है ना, मतलब ये बता रहा है कौन सा, के क्या नहीं सॉरी आई क्या वाला सेंस है, देखो ना, क्योंकि ये देखो ये है YZ प्लेन में है, तो ऐसे आप घुमाओ तो ये आपका सेंस क्या जाएगा, एक्स वाले में जाएगा, तो ठीक है। तो एरिया इस देखो ये लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये लेंथ क्या जाएगा 4, मतलब 8, ठीक, मीटर स्क्वायर, ठीक। और 8 मीटर स्क्वायर है, बट कौन से सेंस में ये होगा, आई कैप वाले सेंस में, ठीक है। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है बोलो। नो सर, सन्नाटे में भी दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर यहां तक ओके भाई। अब मुझे बताओ कि मैग्नेटिक मोमेंट m के ऊपर तीर निकालना है, तो I कितना है यहाँ पर 4I4, और अच्छा मैं n छोड़ दिया तो n हो जाएगा 50 और I हो जाएगा 4, ये 8, और डायरेक्ट यहां पर लगाता हूं मैं सीधा क्या चीज, एम्पियर मीटर स्क्वायर, कौन सा टोपी, I वाला टोपी। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं है साहब, यहाँ पे कर लोगे मल्टीप्लाई क्या, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 200 और इंटू 8, तो यहां से फाइनली आ जाएगा 1600 एम्पियर मीटर स्क्वायर आई कैप। क्या ये ओके है बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, यहीं तक रहने दो, अगले सेशन में मिलते हैं, तो फिर देखते हैं जैसा होता है, ठीक बेटा। यस सर। तो यहीं सेशन को एंड करें। यस सर। ठीक है बेटा, सबको एक साथ बाय बाय। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, सबको बाय बाय।